जय। प्रैक्टिस ऑफ रोड मैप फॉर क्लास 12 एक अपनी शक्ल के साथ भी लाया हूं। धीरे धीरे कुछ इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं, ये उसी में से एक है। आपको कार्बाइलामाइन आपने पढ़ लिया, डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ लिया, मार्कोनिकॉफ पढ़ लिया, एंटी मार्कोनिकॉफ पढ़ लिया, डिक्रीज इन कार्बन, इंक्रीज इन कार्बन, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी। आज टाइम आ गया है कि आज उनका मैनिफेस्टेशन क्वेश्चन के रूप में देखें और एक एक बात को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करिएगा, आपको मदद मिलेगी। देखते हैं कैसे। अब ये पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए बी सी डी। इक्वेशन नहीं मांगिए, केवल आइडेंटिफाई करना है। तो हम कंडीशंस के सहारे चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें एक चीज दे रखी है, दूसरी छुपा रखी है, या ये दे रखा है, ये छुपा रखा है। ये रोड मैप कहलाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से आप घर से निकले, मार्केट आए, मार्केट में कुछ सामान लेना था, मार्केट से फ्रेंड के यहाँ आए, फ्रेंड के यहाँ से बुक्स लेने थे। ये रोड मैप है। ए से बी, बी से। रोड मैप डायग्रामेटिकली भी होता है और स्टोरी बेस्ड भी होता है, जिसमें लैंग्वेज होता है या फ्लो चार्ट होता है। और एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों में 3-3 नंबर का तो आता ही है दोस्त। तो जरा देखेंगे। अब मुझे पता नहीं कि ये कैसे होगा, लेकिन ये कंडीशन मुझे पकड़ में आ रही है कि एरोमेटिक रिंग में आइस कोल्ड कंडीशन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है। यहां से मैंने पकड़ लिया। और ये नाइट्रेटिंग NaNO2 प्लस HCl नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये एनिलीन पे काम करता है। और टिन विद HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि स्टीफेंस की कंडीशन है। मैंने को ब्रदर्स में कराया है स्टीफेंस। तो यहां 6H मिल जाएगा। तो क्या ए कंपाउंड हो गया एनिलीन, आपको नाम भी लिखना चाहिए। बी कंपाउंड हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आराम आराम से लिखिएगा। और मैं जहां क्वेश्चन को कमजोर कर रहा हूं, वहां मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं। जरूरी नहीं है क्वेश्चन आप ए जगह से पकड़े, मैं सी से, डी से, कहीं भी पकड़ सकते हैं। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में जब आप HOH डाल रहे हैं, हीट के साथ HCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, बन जाएगा फिनॉल। और ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों में PCl5 डालिए तो क्लोरोबेंजीन बनता है, और -POCl3 -HCl बनता है। तो C हो गया फिनॉल और D हो गया क्लोरोबेंजीन। एंजॉय करें। थोड़ा सा मैं इसको आपके लिए अगर बीच में ला पाऊं तो मुझे खुशी होगी। कंपाउंड A नाइट्रोबेंजीन व्हेन रिड्यूस्ड गिव्स एनिलीन अंडर आइस कोल्ड कंडीशन, डाइजोनियम क्लोराइड हाइड्रोलाइज्ड टू गिव फिनॉल, फिनॉल विद PCl5 गिव क्लोरोबेंजीन। सीधा सीधा है। और क्वेश्चन यहां से टूटा है। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से कमजोर होता है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, अपने स्टाफ मेंबर्स को बोलता हूं, साथियों को बोलता हूं, हर एक मूवमेंट में, आप चाहे सफर में हो, चाहे कैरियर में हो, एक कमजोर कोई हाईवे, मैंने कहीं किसी वीडियो में कहा कि पूरी रात कोई भी ड्राइवर गाड़ी नहीं चला सकता। एक कमजोर लम्हा आता है जब उसको नींद आ जाती है। उसी तरीके से
कोई भी सवाल आपकी फिरकी नहीं ले सकता, कहीं ना कहीं से कमजोर होता है। मेरे लिए यहां पे कमजोर था, हो सकता है आपके लिए यहां पे कमजोर हो, लेकिन चला जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये एक कंपाउंड है, इसमें एलिफेटिक दिख रहा है, एक एरोमेटिक है एक एलोफेटिक है, एलिफेटिक है। आपको ए बी सी पहचानना है, तो तीनों में, तो ए में देखिए आप, ए वाले में आप क्या कर रहे हो, आपने लिया C2H5 NH2, इसमें आप डाल रहे हो, इंक्रीज इन कार्बन में ये मैंने कराया था, नाइट्रस एसिड। जो भी बन रहा है उसमें आप डाल रहे हो PCl5, मेरा फेवरेट क्लोरो कंपाउंड बनेगा, और फिर उसमें आप डाल रहे हो KCN। तो देखते हैं, H2O प्लस N2 निकल जाएगा, आपको अल्कोहल मिलेगा, ये भी हो गया, ये अल्कोहल बन गया। तो कंपाउंड ए इज इथेनॉल, नाम भी लिख देते हैं विद रिस्पेक्ट। अल्कोहल में PCl5 डालते हैं तो POCl3 निकल जाता है, HCl निकल जाता है, तो हैलाइड बन जाता है। ये कंपाउंड बी हो गया, इसको क्लोरो इथेन कहेंगे, क्लोरो इथेन। अब इसमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, KCl निकल जाएगा, तो प्रोपेनाइट्राइल बनेगा। ये कंपाउंड सी हो गया, इसको प्रोपेनाइट्राइल कह दो, प्रोपेनाइट्राइल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कंपाउंड बी देखिए, ये एरोमेटिक, अब ये दिख रहा है, देखिए डाइजोनियम सॉल्ट दिखने लगा, वैसे तो कई जगह से दिख रहा है, मैं यहां कर लेता हूं। तो बी कंपाउंड देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में जब आप CuCN डाल रहे हो तो N2 निकल जाएगा, CuCl निकल जाएगा, साइनोबेंजीन बन जाएगा। साइनोबेंजीन को जब आप हाइड्रोलाइज कर रहे हो, कंट्रोल्ड तो लिखा नहीं है, तो हम बेंजोइक एसिड बना लेंगे, अमोनिया बाहर आ जाएगी, 2 मॉलिक्यूल से हो जाएगा। अब बेंजोइक एसिड में वो अमोनिया डाल रहे हैं, H2O निकल जाएगा, एमाइड बन जाएगा, क्योंकि हीट कर रहे हैं ना। इसमें चाहो तो थोड़ा सा ट्रिकी कर लो, यहां से बेंजोइक एसिड है, उसमें जब आप अमोनिया डालोगे तो अमोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। अमोनियम सॉल्ट को जब आप हीट करोगे, मैं डायरेक्ट करने लग पड़ा था, लेकिन हीट करते ही इसमें से वाटर निकल जाएगा, तो बेंजामाइड बन जाएगा। चाहे वैसे कर लेते, चाहे वैसे कर लेते, एक ही बात है। तो कंपाउंड ए आपका हुआ साइनोबेंजीन, कंपाउंड हाइड्रोलाइज करने के बाद बेंजोइक एसिड, बी कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड, अमोनिया डाल के अमोनियम बेंजोएट, हीट करने पे सी कंपाउंड, ये हीट है, तो सी कंपाउंड इज बेंजामाइड। एंजॉय करिए, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, ये 3 क्वेश्चन है, तो इसके लिए पेज को हम डिवाइड करेंगे। पहले ए पार्ट कर लेते हैं, देखें ए पार्ट क्या कह रहा है। CH3
कंट्रोल्ड रिडक्शन है जिंक मरकरी एमलगम के साथ, हाइड्रोजन है 4, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल को खत्म हो गया। बी देखें, डाइल्यूट NaOH, अल्फा हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O, 2 मॉलिक्यूल भी है, तो एल्डोल है, परफेक्ट है। यहीं से कमजोर होगा। एल्डोल कैसे पढ़ाया था साड़ू वाले में? C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, डाइल्यूट NaOH होना चाहिए और मॉलिक्यूलर मास दुगना होता है। तीनों कंडीशन है, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इससे डायरेक्ट आपको आप चाहें तो बना सकते हैं। 2 मॉलिक्यूल इन्होंने लिए हैं तो हम भी ले लेंगे। एल्डोल की कंडीशन है, एल्डोल आप देख लीजिए, ये H यहां जाएगा, डबल बॉन्ड यहां आएगा, तो CH3C। अब हीट तो करा नहीं है, नहीं तो हम डबल बॉन्ड ले आते, अब यहीं रुक जाएंगे। अगर हीट करा होता तो ये H2O बाहर आ जाता, इट वुड हैव लेड टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तीसरा देखिए, इंटरेस्टिंग है, ये फिनाइल हाइड्रोजाइन है तो हाइड्रोजन बनता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसको देखें, घबराना नहीं है इसको सी वाले को देख के। क्या है? बेंजल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O है, इसमें आपको डालना है H2N NH C6H5, H2O निकल जाएगा, तो बेंजल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, बेंजल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, सिंपल। इसमें ब्रैडीज रिएजेंट भी आता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल फिनाइल हाइड्रोजोन भी आता है, हाइड्रोजाइन भी आता है, फिनाइल हाइड्रोजाइन, सब दे कन्वर्ट टू ऑन। नेक्स्ट देखिए, एक एरोमेटिक कंपाउंड है ए, पहले पूछ क्या रहा है ये देखें, आइडेंटिफाई A to D, केवल आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई A to D, एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7, यानी कि बेंजीन डेरिवेटिव है ऑन। अच्छा, अब ये देखिए, क्रोमियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, इटार्ड की कंडीशन है, हो गया, खत्म हो गया भाई। ये टॉलिन था, C6H5 प्लस CH3, गिन लीजिए, C6H5 यहां है और यहां CH3 है, तो C7H8 हो गया। ये क्रोमिक ऑक्साइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, ये इटार्ड की कंडीशन है, और आपको लगे कि नहीं ये इटार्ड नहीं है तो यहां से दिख जाएगा, टॉलेंस देता है, सेलिंग नहीं देता। ये जो कंपाउंड है ये टॉलेंस देगा, और टॉलेंस CHO ग्रुप का टेस्ट है। ये दूसरी चीज है जो कंफर्म हो रही है। तो एनॉर्मेटिक कंपाउंड ए, ये कंपाउंड ए हो गया जिसको हम टॉलिन कहते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड या क्रोमिक ऑक्साइड इन एनहाइड्राइड मीडियम, बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड। उसके बाद बेंजल्डिहाइड पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देता है, कंपाउंड बी को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी एजेंट ले लीजिए, एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ही ले लीजिए, विच इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बेंजल्डिहाइड वुड ऑक्सीडाइज टू बेंजोइक एसिड, द कंपाउंड बी ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स C, which is benzoic acid. Benzoic acid gives effervescence with सोडा बाइकार्ब। कोई भी एसिड सोडा बाइकार्ब के साथ क्या देगा?
salt water CO2, salt, brisk effervescent कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व। टेस्ट फॉर एसिड भी होता है ये ब्रिस्क इफरवेसेंट गैस है, ब्रिस्क इफरवेसेंट गैस। फुल एंजॉय करिए आप। नाउ दिस इज कंपाउंड सी। अब सी में आपने डाल दिया सोडा लाइम और हीट भी कर रखा होगा, तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से आपको बेसिकली बेंजीन मिल जाता है, Na2CO3 निकल जाएगा। ये डिक्रीज इन कार्बन में आपने पढ़ा है, तो ये आपका हो गया डी। डी इज बेंजीन। और जो आपके आंसर हैं उन्हें आप हाईलाइट कर लीजिए। ए इज टोलिन, बी इज बेंजल्डिहाइड, इटार्ड की कंडीशन है, सी इज बेंजोइक एसिड एंड डी इज बेंजीन। सारी कंडीशन आपकी विद क्वेश्चन। अब देखो एल्डिहाइड टॉलेंस को देता है, फैलिंग को नहीं देता है, तो ये बात याद रखने वाली है। फैलिंग नहीं देता बेंजल्डिहाइड में। CHO ग्रुप एलिफेटिक एल्डिहाइड में टॉलेंस और फैलिंग दोनों देते हैं, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड सिर्फ टॉलेंस देता है, फैलिंग में रेड प्रेसिपिटेट नहीं देता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट वी हैव इज, इसको देखिए। अब ये दो रोड मैप हैं, पहले करेंगे फिर दूसरा करेंगे, तो थोड़ी सी व्यवस्था बना लें। देखें हो जाएगा, इसी में हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर देखेंगे, जगह ढूंढेंगे कहीं थोड़ा सा और प्यारा। हाँ, तो सी का 1 देखते हैं पहले, कहां से कमजोर होगा ये देखें। 1 कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड है, ड्राई डिस्टिलेशन होगा, उसको फिर ये NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो जो भी बनेगा वो रिड्यूस होगा। रिड्यूस होने के बाद कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड 170 डिग्री, परफेक्ट कंडीशन फॉर बीटा एलिमिनेशन। इट विल लीड टू फॉर्मेशन एलिमिनेशन ऑफ वाटर बिकॉज कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एंड देन परऑक्साइड दिख रहा है तो एंटी मार्कोनिकॉफ है, ये एसएन रिएक्शन की कंडीशन है। तो देखते हैं इसमें कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। तो देखें, पहला है आपका कैल्शियम एसीटेट। ड्राई डिस्टिलेशन में ये आपको हमेशा कीटोन देगा, सॉल्ट निकल जाएगा, CaCO3 निकल जाएगा, तो क्या बचा, कीटोन बचा। कीटोन को जब आप रिड्यूस करेंगे डिहाइड्रेट करने की कंडीशन तक, तो अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये हो गया CH3 CHOH CH3। अब इसको आपने डिहाइड्रेट किया है, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड 170 डिग्री पे, तो इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल कर लेंगे, जिससे हमें साइड जेब रूल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिक कार्बन है जी, दोनों तरफ बराबर है। तो वाटर निकल गया, तो ये बन गया अनसिमेट्रिक एल्कीन। अब इसमें आप डाल रहे हैं HBr इन परऑक्साइड, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ या खराश या परऑक्साइड इफेक्ट है। तो ब्रोमीन विल अटैच टू दैट कार्बन विच हैज मैक्सिमम हाइड्रोजन, दैट कार्बन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड विच हैज मैक्सिमम हाइड्रोजन। और इसमें आपने एक्वस NaOH डाला है, तो एसएन रिएक्शन हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अब मैंने ये सवाल कहां कमजोर किया, मैंने सवाल यहां कमजोर किया। अगर आपको ये ज्यादा अच्छा दिखता है तो आप यहां से कर सकते हैं। ये ना समझे कि मैं टीचर हूं तो मैं ज्ञान की हंडियां आपके ऊपर उंडेल रहा हूं। मेरा वो जुमला आप याद रखिएगा, सवाल कहीं ना कहीं से कमजोर होता है। आप भी जानते हो कि पापा से कब अपने लिए नई ड्रेस मांगनी है। मैथ्स में, इंग्लिश में और साइंस में फेल होने के बाद
ड्रेस नहीं मांगी जाती, घर में कोना ढूंढा जाता है ना। तो कमजोर कड़ी ढूंढनी है सवाल में, रोड मैप में ऐसे ही बढ़ेंगे और कोई रास्ता नहीं। इतना बड़ा है ये, मैं तो 15-20 क्वेश्चन ढूंढ लाया, बना रहा हूं, सब इसलिए कि आपको जो कुछ मैंने पढ़ाया है वो आप लिमिट ना समझें। मैं इसमें नेम रिएक्शन भी लाने वाला हूं एक बार, हालांकि अधिकतर कवर हो गए, लेकिन डार्जन रह गया है, इटार्ड रह गया है और मेंडियस रह गया है, कई सारे रह गए, उनको भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए कंपाउंड इज, तो आइडेंटिफाई करना है तो आइडेंटिफिकेशन में नाम लिखिए। ए कंपाउंड इज एसीटोन या प्रोपेन टूऑन। बी कंपाउंड रिड्यूस होने के बाद है तो प्रोपेन टूऑल। सी कंपाउंड बीटा एलिमिनेशन के बाद है तो प्रोपीन। डी कंपाउंड परऑक्साइड के बाद है तो डी कंपाउंड हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, और ई कंपाउंड हो गया प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब चूंकि मुझे दूसरे वाला भी करना है और जगह थोड़ी कम है, तो मैं थोड़ा सा इसको इधर ले जाऊंगा, बाद में जूम कर दूंगा, नो इश्यूज, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। अब आप लोग इसको मत देखिए, पहले वाले को, केवल इसको देखिए। ये है पार्ट 2। अब पार्ट 2 में ये मुझे सेंट्रल पॉइंट लग रहा है, ए मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन जिंक डस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, वो ऑक्सीजन हटाता है, बेंजीन बन रहा है, जिंक डस्ट से फिनॉल ही रिड्यूस होता है, तो ए तो फिनॉल हो गया। अब यहीं से चलते हैं, ए से फिनॉल हो गया, तो शुरू करते हैं। ए से, ए को आइडेंटिफाई करना है, तो फिनॉल को जब जिंक डस्ट डालते हैं तो जिंक ऑक्साइड निकल जाता है और बेंजीन बन जाता है, तो ए इज फिनॉल। पहला तो हो गया भाई, आधा नंबर हो गया, 5 होंगे ये, 1 2 3 4 5 6, अरे भाई 6 हैं तो नंबर 1 ज्यादा होना चाहिए था। अब आगे ए से डी, फिनॉल से, फिनॉल में अगर PCl5 डालें तो क्लोरोबेंजीन बनता है विद POCl3 प्लस HCl, वन ऑफ माई फेवरेट वंस, मैं हमेशा कहता हूं, अब तक तो आपको, तो डी कंपाउंड इज क्लोरोबेंजीन। दो हो गए। अब फिनॉल में अमोनिया डालें, फिर एसाइलेशन करें, देखिए, तो देखें फिनॉल में जब अमोनिया डालेंगे, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड ऑल्सो कैटलाइज द रिएक्शन, इट हैज 2 रोल्स टू प्ले, तो एनिलीन बन जाएगा और एनिलीन में कर रहे हैं आप एसाइलेशन, तो एसिटा एनिलिड बन जाएगा, तो ये बना NHCO CH3 with एसिटा एनिलिड, so F is एसिटा एनिलिड, F is अच्छा कन्वर्जन है, मेरिट पे है। CBSE वाले भी ध्यान से देख लें भाई, इट्स अ गुड कन्वर्जन, आई रिस्पेक्ट दिस पर्टिकुलर पोर्शन। रिस्पेक्ट मीन्स गिविंग इट अ मेरिट। देन अब फिनॉल में
ओ ये दोनों मिक्स कर दिए, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, तो थोड़ा सुधार करें भाई, यहीं रुक जाएं, ये थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। कंडीशन मैच करा दी हमने, तो ऊपर जा रहा है एसाइलेशन, तो फिनॉल से जब एसाइलेशन हो रहा है तो एस्टर बन रहा है, फिनाइल इथेनोएट। और जब फिनॉल में अमोनिया डल रही है तो दिस इज फिनाइल इथेनोएट, एस्टर बन रहा है, फिनाइल इथेनोएट। और जब फिनॉल में बी बन रहा है, बी, फिनॉल में क्या डाल के बी बन रहा है, अमोनिया, तो अमोनिया से एनिलीन बन जाएगा, क्योंकि कार्बाइल अमाइन की कंडीशन है अगली, सो बी इज एनिलीन, बी इज एनिलीन। अब बी में आपने डाला है, बी में आप डाल रहे हैं क्लोरोफॉर्म, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है ये, वन ऑफ दोज वंस ऑफ पंजेंट ऑफेंसिव स्मेल, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड देगा, तो सी इज फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिर एनिलीन में ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाल रहे हैं, तब बनेगा एसिटा एनिलिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाल रहे हैं, H, एसाइलेशन हो रहा है, CH3 COO CH3 COO। इस ऑक्सीजन को थोड़ा सा इधर कर दें, ये एनिलीन के साथ हो रहा है, तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एन HCO, हाइड्रोलाइज हो जाएगा बाद में, एसिटा एनिलिड, फॉलोड बाय, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, CH3COOH निकल जाएगा। ये बहुत बढ़िया कन्वर्जन रहा। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई ABCD, ये एरोमेटिक है, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन बन रहा है तो रिड्यूस होगा। अब इसमें देखिए कंडीशन छुपा दी इन्होंने, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन गायब है, तो ये वाटर निकला है, ये तभी होगा जब A इज अ 6 हाइड्रोजन मिल जाए, तो A विल बी tin प्लस HCl। फिर इसमें आप बना रहे हैं डाइजोनियम क्लोराइड, वो तभी हो सकता है जब NaNO2 विद HCl हो इन 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसमें कुछ डाल रहे हैं जो क्लोरोबेंजीन, सेंडमेयर गेटामैन कुछ भी हो सकता है, तो Cu प्लस HCl डाल दीजिए तो ये C हो जाएगा, या Cu2Cl2 विद HCl डाल दीजिए तो भी हो जाएगा। फिर इसमें फिनॉल बनाना है तो इसको हाइड्रोलाइज कर दीजिए एसिडिक मीडियम में, नो NaOH विद HCl, डाउस की कंडीशन है, नेवर बिलीव द ऑब्वियस। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है तो डी कंडीशन विल बी NaOH विद HCl एट 673 केल्विन, खत्म। और चाहो तो आप इसका रोड मैप बना लो, रोड मैप बनाने के लिए थोड़ी जगह चाहिए तो जगह मिल जाएगी, ये है। नाइट्रोबेंजीन with 6H in tin with HCl will give aniline, ये कंपाउंड हो गया A। एनिलीन में NaNO2 प्लस HCl डालना है, आइस कोल्ड कंडीशन 0 to 5 डिग्री, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में मेटल विद HCl डाल दीजिए
तो क्लोरोबेंजीन विद N2 बाहर आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन गया। नेक्स्ट देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखें एलिफेटिक हैलाइड KCN A और B पहचानना है। इस केस में सेकेंडरी हैलाइड, परऑक्साइड, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो जरा देखते हैं इस पेज को दो पार्ट में तो डिवाइड कर लें सबसे पहले। तो पार्ट 1 में देखें क्या मांग रहा है, तो देखते हैं। मुझे टॉप टू बॉटम वर्टिकल स्क्रॉलिंग साइंटिफिकली ज्यादा अच्छी लगती है। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर आप वर्टिकल स्क्रॉलिंग में होंगे तो ऐसे ना करें, जिससे कि साइंटिफिकली हम लोग वर्टिकल स्क्रॉलिंग से ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो KBr निकल गया, तो आपका बन गया C2H5 प्रोपेनाइट्राइल। क्या बन गया? सो A इज प्रोपेनाइट्राइल। व्हाट इज A? A इज प्रोपेनाइट्राइल या साइनोईथेन, एक ही बात है। अब साइनाइड को जब हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, इसमें देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर पार्शियल करेंगे तो एमाइड बनेगा और कंप्लीट करेंगे तो एसिड, अमोनिया बाहर निकल जाएगा। लेट अस सी। तो NH3 निकल जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो अमोनिया बाहर आ गया। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, यहीं से पकड़ा मैंने। मैं हमेशा कहता हूं स्मेल द क्वेश्चन, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की बात हो रही है। तो B कंपाउंड इज प्रोपेनोइक एसिड। B कंपाउंड इज प्रोपेनोइक एसिड। व्हाट इज B कंपाउंड? प्रोपेनोइक एसिड। अब इधर आ जाते हैं, एल्कोहलिक KOH बीटा एलिमिनेशन होगा। तो दूसरा रोड मैप देखें, CH3 CH Br CH2H। एल्कोहलिक में बीटा एलिमिनेशन होता है और एक्वस में SN रिएक्शन होता है। तो K विद Br निकल जाएगा, H विद OH निकल जाएगा, so it will form propene. What will it form? Propene. तो आपका A तो हो गया इसमें प्रोपीन, so A is propene. अब इसमें आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा रहे हैं बिकॉज ये टॉकिंग अबाउट peroxide. तो peroxide we all know it lead to free radical addition reaction. So it is CH3 CH2 CH2Br, because we are going to talk about peroxide effect, Kharashk effect, anti-Markovnikov. So it is B is bromopropane. What is B equal to? Bromopropane. Bromopropane. नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, दिस इज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डाइजोटाइज करके सॉल्ट विद गेटरमैन कंडीशन है, फिर ईथर, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो थोड़ा सा जगह ज्यादा चाहिए, तो अलाउ मी टू स्क्वीज इट लिटिल। वेयर डू आई शिफ्ट इट? here or maybe here. Yes, it looks nice. बीच में ही कर देते हैं, इधर ये वाला कर देंगे, इधर ये वाला। So A compound is, it is aromatic amine. So if you are aniline, when undergoes diazotization, NaNO2 plus HCl, obviously it will form benzene diazonium chloride. So A is benzene diazonium chloride. Now that we have matured as
student and learn teacher. In this particular video, I am avoiding writing the name. So but I am speaking. Benzene diazonium chloride with cuprous chloride and HCl is a name reaction. It will give chlorobenzene. Nitrogen will release out. So this is B. Chlorobenzene when made to fitting. This is fitting. You take 2 molecule, 2 sodium and dry ether. Good condition. At some temperature, at pressure 150 to 200. So it will give diphenyl. गोमबर्ग में भी डाइफिनाइल बना है, साडू में मैंने बताया है, but here it is Fittig reaction. So it is diphenyl. Diphenyl. So this is number 1. Now we come to, अब इधर देखिए हाइड्रोलिसिस है लेकिन कंडीशन नहीं है, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है. ऐसे केसेस में हम कंप्लीट ही मानते हैं. तो इसको देखेंगे. नंबर बी वी आर डूइंग. Cyanide when undergoes hydrolysis, you take 2H2O in acidic medium, ammonia is released and it forms CH3C double bond O bond OH. When this reacts with ammonia, it forms ammonium salt, followed by heating, it will form amide. What will it form? CH3C double bond ONH2. So B is amide. और ये एक नेम रिएक्शन है, हॉफमैन डिग्रेडेशन डिक्रीज इन कार्बन में किया है. तो ब्रोमीन विद 4 KOH गिव्स, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, ट्वाइस पोटेशियम ब्रोमाइड निकलेगा, K2CO3 निकलेगा, ट्वाइस H2O निकलेगा, इट विल फॉर्म प्राइमरी एमाइन. दिस इज C. Right. Next we come to is, this is a roadmap in a text, not a flow chart. Let us see. Now, let us see. They say ethanol. Now I am converting the names. Ethanol on oxidation with acidified potassium dichromate. Uncontrolled oxidation होता है. To give a compound A, which will be ethanoic acid. Ethanoic acid react in presence compound which gives A, which on reaction with ethanol and acid gives ethanol on oxidation with acidified potassium dichromate gives A, which on treatment with ethanol in presence of acid B gives B. So अब इसमें फिर से इथेनॉल डाल रहे हैं और एसिड भी डाल रहे हैं, तो एस्टरिफिकेशन की कंडीशन है. सो इट विल गिव CH3C double bond O OC2H5. This is ester. Now it reacts with Grignard reagent. CH3MgBr, followed by hydrolysis gives C. Now this is electropositive, this is electronegative, this is electronegative, and this is electropositive. So what will it give? CH3CO C2H5 with OMgBr with CH3, followed by hydrolysis, it will give CH3C CH3. Hydrolysis gives C. So it gives this compound. Now A on chlorination with red phosphorus gives D. A on chlorination with red HBZ. ये HBZ का कंडीशन है.
presence of red phosphorus gives B, which upon hydrolysis with NaOH, it will give glycolic acid. Very good conversion, very nice. NaOH, NaCl will be released, OH will be formed, so it will be a hydroxyethanoic acid. Next we have is perfect condition. Etard, divide the page. Divide the page. There are two reactions. So part 1, A is benzaldehyde because it is etard. Benzaldehyde with alkaline potassium permanganate will give benzoic acid. This is B. Benzoic acid with soda and lime. First it will form sodium benzoate followed by decarboxylation. It will form C, which is benzene, and benzene when react with nitrating mixture at 60 degree, so it forms nitrobenzene. और 60 डिग्री से अबव होता तो M डाइनाइट्रोबेंजीन बन जाता. नेक्स्ट इज सेकेंड, नाइट्रोबेंजीन when reduced, that is 6 hydrogen, it would give aniline. Aniline under ice cold condition, it will form benzene diazonium chloride. This will be B, this will be A. Benzene diazonium chloride is undergoing hydrolysis. It will release phenol. फिनॉल इज C, एंड इसमें जब एक्वस ब्रोमीन डाल देते हैं तो ये टेस्ट भी है, 2,4,6 3HBr निकल जाएगा और व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल इज फॉर्म्ड. वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज अ टेस्ट ऑल्सो. नेक्स्ट वी कम टू इज, this is a question. Let us see what is it all about. Oh, identify A, B, C, D, E and F with balanced equation. So it has to be squeezed because balanced equation भी देना है. तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेंगे. तो पहला PbR3, तो पहला हुआ C2H5OH with PbR3 will give C2H5Br with H3PO3 with H2O. So we make 3 molecule. So A is bromoethane. फिर C2H5 insertion reaction, ethyl bromide with magnesium in dry ether, Victor Grignard, C2H5MgBr. This is compound B, ethyl magnesium bromide. Now formaldehyde reacting with ethyl bromide, ये increase in carbon के वीडियो में आपको मिल जाएगा. It will give intermediate compound OC2H5, यहां आ जाएगा OMgBr, और इसको फिर हाइड्रोलाइज भी किया जा रहा है एसिडिक मीडियम में, तो it will give C2H5 CH2OH with मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड. यहां से बॉन्ड टूट जाएगा. तो ये हो गया आपका C. अब इसमें आप डाल रहे हैं एल्कोहलिक KOH. No, there is a correction in this question. अगर ये
एल्कोहलिक KOH है तो पहले इसको हैलाइड होना चाहिए था. So there is a correction, but we take it as beta elimination. So it will convert to CH3, CH double bond CH2, which is D. D reacting with HBr, Markovnikov rule, गरीब की लुगाई, सबकी भौजाई. Now it is reacting with aqueous KOH, so which will be SN reaction. SN reaction. So it will form propane 2-ol. Propane 2-ol. Next we come to is, I hope we did both of them. No. Yes, we have done. Next we come to is, okay, there are two questions. So we will squeeze it a little. Let us see. So let us see the first one. बेंजीन, ये फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है, इट विल गिव टॉलीन. सो A is टॉलीन. क्रोमाइल क्लोराइड in CCl4 will give benzaldehyde, etard. CrO2, Cl2. Benzaldehyde with concentrate NaOH undergo Cannizzaro. ये etard था और ये Cannizzaro है. So it will give benzyl alcohol and sodium benzoate. दो कंपाउंड देगा C and D. So this can be C, this can be D, or this can be D and this can be C. अब इसमें देखिए एक कंपाउंड है, एल्कीन है. रिएक्शन विद अ कंपाउंड ए, रिएक्शन विद एक एल्कीन है जो ऑब्वियसली अनसिमेट्रिक होगा. इसमें जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से करेगा. अब इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे तो एल्कोहल बन जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा. सेकेंडरी एल्कोहल को कॉपर में हीट कर रहे हैं, तो कॉपर में जब हम हीट करते हैं तो हाइड्रोजन बाहर निकलता है, डिहाइड्रोजनेशन. So it will give alkene. Red hot copper gives C. No, oxidized water निकलेगा because Grignard बन रहा है. Grignard is being used. So it will convert to कॉपर के साथ ऑक्सीडेशन 200 डिग्री है. टेम्परेचर कितना है? रेड हॉट कॉपर 200 डिग्री है, तो इट विल ऑक्सीडाइज टू कीटोन एंड कीटोन विल रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. इंक्रीज इन कार्बन में कराया था CH3 MgBr के साथ, उसके बाद हाइड्रोलाइज भी कराना है. तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव. तो CH3, CH3, एक CH3 यहां आ जाएगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड OMgBr, एंड देन दिस इज अंडर गोइंग हाइड्रोलिसिस. तो H and OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड इज रिलीज्ड. तो व्हाट इज फॉर्म्ड? टर्शरी एल्कोहल. ये बड़ा डिमांड में रहा था, हाउ टू कन्वर्ट इट टू डू. A is this is A. On reaction with conc sulfuric acid gives B. This is B. B which on passing through red hot copper gives C. C on reacting with Grignard followed by hydrolysis gives D. So this is actually conversion of
alkene with 3 carbon to a tertiary alcohol with 4 carbon. Next we have, this we have already done. Because I wanted to do them separately, we have done it here. So you don't, it is the same. Actually, first of all, I had an idea that I will do it here, this one here and this one on the next page. So now I will have to delete this page. Next we come to is this one. What is it saying? An organic compound A with molecular formula this. तो 2 कार्बन है तो प्राइमरी एमाइन ही बनेगा, सेकेंडरी तो बन नहीं सकता. So it will be C2H5NH2. देख लीजिए आप, 2 कार्बन है तो प्राइमरी एमाइन ही बनेगा, सेकेंडरी एमाइन की व्यवस्था अभी तो नहीं दिख रही है. बन तो सकता है लेकिन अभी नहीं दिख रही है. मान के चलते हैं, चलो ये सेकेंडरी कार्बन भी हो सकता है, चलो ऐसा देख लेते हैं. ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ये व्यवस्था यहां नहीं है क्योंकि 2H होना जरूरी है, इसलिए ये वाला कंपाउंड नहीं है. तो बन गया एल्कोहल, क्योंकि 2 हाइड्रोजन तभी मिलेंगे जब ये प्राइमरी होगा. एल्कोहल बना. दिस इज बी. B on controlled oxidation gives compound C. Controlled oxidation माने copper with oxygen at 200 degree centigrade. It will give aldehyde group. Aldehyde group में CHO group है which can reduce tolerance and silver mirror देगा. अब जब अमोनिकल सिल्वर सॉल्ट आप डालेंगे, टॉलेंस है ये, तो इसमें एक अमोनियम सॉल्ट बनता है जिसको हम एसिड मान लेते हैं, बिकॉज दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलेंस. तो कंपाउंड डी हो गया एसिड. वैसे सिल्वर सॉल्ट अमोनियम सॉल्ट बनता है बट इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड. बी रिएक्ट विद डी, तो C2H5OH इज बी एंड बी इज एसिटिक एसिड टू गिव अ कंपाउंड विद फ्रूटी स्मेल. Presence of strong sulfuric acid to give a sweet smell, and sweet smell is of ester. Identify A, B, C, D and give reaction of C. Where is C? C is aldehyde. So C is reacting with ammonia. तो एल्डिमीन दे देगा. Acetaldimine is formed. इट इज डिफरेंट. फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया का रिएक्शन से यूरोट्रोपिन बनता है और इस केस में एल्डिमीन बनता है. सो ऑल द साइट्स आर कंप्लीट एंड आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स. ऑल्दो आई एम नॉट एन अथॉरिटी टू मेक द क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम सर्टेन क्वेश्चन पेपर्स एंड बुक्स, सो आई एम नॉट वेरी मच श्योर. देयर वर सर्टेन करेक्शंस ऑल्सो, आई शुड हैव वेरीफाइड देम. बट हैविंग सेड दैट, since it's a live recording, I don't plan it. I just put on the questions, see the flow chart and try to do it for you. So this is all for today. We are still warming up and I look forward for your comments in future. Thank you.